बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनावों के लिए विपक्षी दलों को साथ लाने के लिए जी जान से जुटे हैं। साथ ही वो अपने बिछड़े हुए सहयोगियों को भी वापस जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने पवन वर्मा और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से हाल ही में मुलाकात की। पूर्व सांसद पवन वर्मा और प्रशांत किशोर दोनों ही राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में माहिर माने जाते हैं। पवन वर्मा विदेश सेवा में काम करते हुए कई देशों में भारत के राजदूत रह चुके हैं, तो पीके चुनावी प्रबंधन का काम करते हैं। पवन वर्मा और प्रशांत किशोर ने अपनी सियासी पारी जेडीयू के साथ शुरू की थी। पवन वर्मा जेडीयू से राज्यसभा सदस्य रहे तो पीके पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। हालांकि नीतीश ने जनवरी 2020 में पवन वर्मा और पीके को जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। जेडीयू से नाता टूटने के बाद पवन वर्मा ने 2021 में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का दामन थाम लिया था, जबकि प्रशांत किशोर अलग अलग सियासी दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम करते रहे। वो इन दिनों बिहार में जन सुराज अभियान की तैयारी में जुटे हुए हैं। 2 अक्टूबर से पश्चिम चंपारण में स्थित गांधी आश्रम से पीके बिहार में अपनी यात्रा शुरू करेंगे और गांव, शहरों और लोगों के घरों तक पहुंचेंगे। उन्होंने कहा था कि इस दौरान हजारों लोगों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगे। उधर बिहार में सियासी बदलाव के बाद पवन वर्मा ने टीएमसी को अलविदा कह दिया, लेकिन जहां एक और नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को आगे बढ़ाने में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी उन्हें बिहार पर ध्यान देने की नसीहत दे रही है। बिहार में अपराध, खासकर बेगूसराय में सड़कों पर हुए शूट आउट पर बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर ले रही है। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने बिहार में हो रहे अपराध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को सरकार के दौरान नीतीश कुमार छोटी छोटी बातों पर नाराजगी जाहिर करते थे। उन्होंने राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह तक में भी शिरकत नहीं की, लेकिन अब अपराधियों की नींव पर पनपे राष्ट्रीय जनता दल के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल रही है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि खुलेआम सड़क पर सरेआम शूट आउट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में बड़े अपराध हो रहे हैं। रविशंकर प्रसाद के अनुसार बिहार की महागठबंधन सरकार में जंगल राज की वापसी हो गई है। बिहार में डर का वातावरण है। यहाँ निवेशक अपना व्यापार समेटने में जुट गए हैं। नए दोस्तों की संगत में नीतीश बाबू बेबसी में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। उधर प्रशांत किशोर ने हाल ही में हुई आपराधिक घटनाओं के लिए सीधा नीतीश कुमार पर हमला बोला है। चुनावी रणनीतिकार ने कहा है कि बिहार में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, उससे लोगों की आशंकाएं सच साबित होती दिख रही हैं। बेगूसराय में 24 राउंड फायरिंग और 10 लोगों को गोली मारे जाने पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि इससे पता चलता है कि लोगों की आशंकाओं को बल मिल रहा है। जब से ये सरकार बनी है, तब से कानून व्यवस्था को लेकर लोगों का डर बढ़ रहा है और आशंकाएं सही साबित हो रही है। हर जिले से आपको ऐसी घटनाएं देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही पीके ने नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से जाने के कयासों को खारिज किया है। हालांकि नीतीश कुमार को अभी भी उम्मीद है कि पीके उनके साथ आएंगे। प्रशांत किशोर में चुनाव रणनीति बनाने और चुनावी प्रबंधन की काबिलियत है और उससे नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम को फायदा मिल सकता है। पीके पहले भी कह चुके हैं, विपक्ष को तभी लाभ मिलेगा जब वो एकजुट हो और किसी विश्वसनीय चेहरे को आगे का 2024 के चुनावी मैदान में उतारे। ब्यूरो रिपोर्ट।